ये मेरा घर है। मैं जैसे रहूं, किसी के साथ कैसा बर्ताव करूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। दोस्ती टूटती है तो टूटने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझे तुम? अपना मूड मत खराब करो ईशान। इस घर में ये सब होता रहता है। आप लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, इसलिए होता रहता है। क्यों करते हैं ऐसा आप लोग? उसे इतनी छूट क्यों दे रखी है आप लोगों ने? किसको उसकी बात सुनना अच्छा लगता है ईशान? पर क्या करे, उसने बिजनेस को बढ़ाया है, पैसे ज्यादा कमाता है, तो हर बात में उसकी धौंस रहती है। उसकी हरकतों से मन तो हमारा भी दुखता है, पर हम चुप रहते हैं। कहने को ये फैमिली बिजनेस है, पर सच्चाई ये है ईशान, नौकर हूं उसका। बाकी लोगों की तरह पगार मिलती है हर महीने मुझे, क्योंकि सर्वे सर्वा तो वही है ना। ये क्या कह रहे हैं भैया? सच कह रहा हूं। मैं चाहूं ना तो आज बाहर जाके नौकरी कर सकता हूं, कम से कम उसकी धौंस तो नहीं सहनी पड़ेगी। पर बस ये सोचकर शांत बैठ जाता हूं कि शहर में कितनी बेइज्जती होगी। अपना कारोबार होते हुए बाहर नौकरी करनी पड़े, पापा क्या जवाब देंगे बाहर, क्या कहेंगे लोगों से? लेकिन भैया ये तो सरासर तानाशाही है। है। सोचा था शादी के बाद सुधर जाएगा, बीवी के साथ अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें भी समझने लगेगा। पर अब तो ये उम्मीद भी टूटती हुई नजर आ रही है ईशान। हेलो क्या कर रही हो बेटा? दादी, दादी वहां सब ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ वहाँ सब ठीक है ना? मौसा मौसी की बात से तो बहुत परेशान हुई होगी बेटा। हाँ दादी, मौसा मौसी जी पहली बार हमारे ससुराल आए थे और इस तरह से दुखी होकर गए हैं। अब बेटा जो भी हुआ है, गलती मौसा मौसी की भी है। नहीं तो सम्राट के सींग नहीं लगे थे कि बेवजह जबरन किसी को मारता फिरे। अगर ऐसा होता तो संगीत में नाटक ना करता सम्राट। और त्रिशा का याद है क्या किया था उसने? अब बेटा लड़की को वो लोग सर पर चढ़ाएंगे तो जे ही होगा, कभी वो भिड़ेगी कभी जे लोग भिड़ेंगे। लेकिन तुम्हें तो अपना घर देखना है ना बेटा। हमें पता है बेटा तुम इस बात से परेशान होगी, जे लिए तुम्हें समझाने के लाने फोन किए थे। बेटा तुम्हारी नई शुरुआत है, अब अपने मन से ये सब बात को निकाल दो। अपनी गृहस्थी देखो, रिश्तेदारी संभालने के लिए हम लोग हैं। पर दादी हम परवर कुछ नहीं बेटा, अब ये बात अपने मन में रख के रिश्तों में कड़वाहट मत आने दो। बंधन बंध गया है, अब तुमको उसी सांचे में ढलना होगा, परिवार को अपनाना होगा। अब वहाँ के जो नियम कायदे हैं ना, उसी हिसाब से तुमको चलना होगा। समझ गई बेटा? जी दादी। यही समझाने के लिए तुम्हें फोन किया था। अच्छा खुश रह, समझदारी से रहना, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।
जी दादी। सुबह मुझे कहीं जाना है, जल्दी जगा दीजिएगा। जी। 6 बजे का अलार्म लगा दीजिएगा। 1 घंटे का काम है, खत्म करके आ जाऊंगा। ठीक है? जी। और कुछ और नहीं है आपके पास इस गाउन के अलावा? रोज यही पहन लेती हैं आप? अब आप तो बदल नहीं सकती हैं, रोज वही की वही रहेंगी, कम से कम गाउन तो बदलिए। थोड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप हमें नाराजगी दिखाएंगे? देखिए, लड़ाई झगड़ा और उठने का ड्रामा जो है वो रूम से बाहर ही रखिए, ठीक है? रात ये फालतू के ड्रामे के लिए नहीं बनी है। पसंद नहीं है मुझे ये सब। इधर आइए। बिस्तर पे पति पत्नी और प्यार, लड़ाई झगड़ा दिन में और रूम के बाहर। दिन में तो आप वैसे भी बहुत अलग होते, सारा प्यार तो रात को ही आता है आपको। बीवियां रात को ऐसे भाषण दे अच्छा नहीं लगता। ईशान भैया, कोई आया है आपसे मिलने वास्ते। कौन है मुक्ति? अरे आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। हाँ बताइए। हेलो सर, मैं वर्ल्ड ट्रैवल कंपनी की तरफ से आया हूँ। अच्छा हाँ, पेमेंट मिल गई ना आपको इसकी? जी सर, इसमें रिसीप्ट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कहाँ है जी? टिकट है आंटी, किसकी टिकट? मेरा रिटर्न टिकट है। रिटर्न टिकट? कब की? अब कहाँ जा रहे हो तुम? वापस जा रहा हूँ आंटी, आज रात की टिकट कंफर्म हो गई है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज रात अचानक? थोड़े दिन रुक जाओ फिर चले जाना। नहीं आंटी, अब मैं यहाँ पर और नहीं रुक पाऊंगा। शादी के लिए आया था, वो तो हो गई। वैसे भी घर छोड़े हुए बहुत दिन हो गया, लौटना तो पड़ेगा ही। ऐसे मत करो बेटा, और हमको पता है तुम सम्राट से गुस्सा होके जा रहे हो। कितनी पुरानी दोस्ती है तुम्हारी, ऐसे छोटी मोटी बातों को बुरा नहीं मानते, भूल जाओ। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, जाना तो वैसे भी है। देखो क्या कह रहा है।
दिखाओ जरा क्या है। अब जाओ। ये क्या तरीका है सम्राट? जिस तरीके से तुमने टिकट कराई है वही तरीका है। देखा आंटी आपने? देखा आपने इसको? पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। सोचता है जैसे सबको नचाता है मुझे भी नचा लेगा। लेकिन मैं आंटी किसी की सुनने वाला नहीं हूं। मैं भी देखता हूं कितनी टिकट फाड़ता है। ऐ सुनो तो। ये क्या है? अरे ये तो चिकन है। हे भगवान, धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। ये क्या जाहिल लोग काम करते हैं यहाँ पे? कैसा होटल है ये? हाय हाय, ये कैसा अनर्थ कर दिया इन लोगों ने। पनीर की जगह चिकन ले आए। ऐसे कैसे? पनीर की जगह चिकन रख दिया? अंधे हो क्या? इतनी बड़ी भूल तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है हम मांस को तो देखते भी नहीं और तुमने लाके हमारी प्लेट में रख दिया। सॉरी सर। अब सॉरी क्या? इतनी भारी गलती की है तुमने और अब सॉरी बोल रहे हो? अगर गलती से हमने ये खा लिया होता तो जो पाप हमको लगता वो क्या सॉरी बोलने से धुल जाता? कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? उसे अभी बुलाओ और तुम्हारे मालिक को भी बुलाओ। इतनी बड़ी होटल और इतनी घटिया सर्विस, लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए खुला है इसे। बुलाओ मैनेजर को। सर प्लीज काम डाउन, मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। अरे मुझसे क्या पूछते हो? पूछो अपने वेटर से। सर गलती से दूसरा ऑर्डर यहाँ टेबल पे आ गया। तुम्हें पता है हम शुद्ध शाकाहारी हैं। मांस मटन तो दूर की बात है, हम अंडे तक को छूते नहीं है। और तुमने ये चिकन की प्लेट हमारे टेबल पर रख दी। इस तरह से लापरवाही करोगे तो कौन आएगा इस होटल में खाना खाने को? सर आप बैठिए, मैं देखता हूँ इनको। चलो हमको यहाँ नहीं खाना है, दूसरी होटल में जाएंगे। चलो। ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? हमसे गलती हुई है, आई एक्सेप्ट एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप लोगों पे क्या बीत रही है। एक मौका दीजिए और प्लीज प्लीज बैठिए। थैंक यू। देखिए मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मैं इस जगह का ओनर हूँ, आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस। आप लोग प्लीज बैठिए। आपका जो भी ऑर्डर है मैं तुरंत सर्व करवाता हूँ, बेस्ट सर्व करवाता हूँ, मेरी गारंटी, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए। नहीं बेटा, थैंक यू। अब हमारा इस होटल से विश्वास ही उठ गया है। अब हम यहाँ नहीं खाएंगे। चलो बेटा। एक मौका तो मिलना चाहिए ना अंकल, और हमारी इच्छा है कि हम आपकी सेवा करें, और इच्छा तो फांसी पे लटकने वाले इंसान की भी पूरी की जाती है। अंकल आपका ख्याल रखना, आपकी सेवा करना ये मेरी ड्यूटी है, और सेवा पहले बिजनेस बाद में। अंकल आप मेरे पापा की तरह हैं अंकल। मैं आपसे बात कर रहा था ना, मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि मैं अपने पापा से बात कर रहा हूं। तो क्या आप अपने बेटे की एक छोटी सी भूल माफ नहीं करेंगे? और मैं आपको यहां से नाराज होकर जाने दे ही नहीं सकता हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लीज बैठिए आप। भाभी जी माफी मिलेगी ना? देखिए आपसे जो भी पाप होने वाला था उसकी जो भी सजा है वो मैं अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं। आप कह दीजिए अपने भगवान से कि जो भी गलती हुई है वो मेरी वजह से हुई है, आपकी वजह से नहीं हुई। ओके, आप लोग प्लीज बैठिए। जवान सर। अच्छा, इनका जो भी ऑर्डर है उसके साथ साथ हमारा स्पेशल आइटम और डिजर्ट सब सर्व करवाओ यहाँ पर। जी। और बिल नहीं बनेगा इस टेबल का, ठीक है सर? ओके। सच क्यूट किड्स। क्या नाम है आपका? जितेश। जितेश। आपका? सानिया। अच्छा, क्या खाओगे आइसक्रीम में? चॉकलेट खाओगे, वनीला खाओगे, स्ट्रॉबेरी खाओगे? कौन सी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। और आप? चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है। तो जवान चॉकलेट संडे, स्ट्रॉबेरी संडे सर। सर्व करवाओ। अभी आ रहा है 2 मिनट में।
So once again, I'm really sorry. इट्स ओके आपने इतने प्यार से और इतने पोलाइटली हमें बताया तो हमारा गुस्सा भी शांत हो गया। चलिए, enjoy your meal. ईशान जी, हाँ उर्मी, क्या कर रहे हैं आप? पैकिंग कर रहा हूँ उर्मी। उसके टिकट फाड़ देने से क्या होता है? मैंने सोच लिया जाना है तो आज ही जाना है। दूसरा प्रिंट आउट निकाल लूंगा मैं। ऐसा मत बोलिए प्लीज। आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी लड़ाई बना देना अच्छी बात नहीं है। नहीं उर्मी, अब हद पार कर रहा है सम्राट। तुम उसकी बीवी हो, इस बात का रत्ती भर भी एहसास है उसे? तुम्हारे साथ वो जो कुछ कर रहा है उसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। इतना घमंड आ गया उसमें कि जो मुंह में आए कह देता है, जो मन में आए कर देता है। उसके घर वाले बर्दाश्त कर सकते होंगे, मैं नहीं। इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रोक सकता। शायद बीवी होने के नाते हम पर अपना हक ज्यादा समझते हैं वो। इसीलिए ऐसा करते हैं। तुम कितनी अच्छी हो उर्मी, कितना सब होने के बाद भी ये सब कह रही हो। ईशान जी, सम्राट जी भी बहुत अच्छे हैं। उर्मी, जो उसने तुम्हारे मौसा मौसी के साथ किया ना, वो कोई अच्छा इंसान नहीं करता। सिर्फ सम्राट जी की गलती नहीं थी ईशान जी। ताली दोनों हाथों से बजती है। पहले भी त्रिशा को लेके बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन सम्राट जी ने तो कभी बवाल नहीं किया था ना। फिर इस बार मौसा मौसी जी के साथ ही क्यों हुआ? जरूर हमारे मौसा मौसी जी ने ही कुछ कहा होगा, तभी सम्राट जी भड़क गए होंगे और उन्हें गुस्सा भी आ गया होगा। बस सम्राट जी को गलत मत समझिए प्लीज। बहुत मानते हैं वो आपको, दिल से मानते हैं, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपसे बेटर कौन जानता है? आज तक आप ही तो समझाते आए हैं हमें। फिर आज क्या हुआ आपको? प्यार दिखाने के मामले में थोड़े से कच्चे हैं, ऐसा आपने ही कहा था हमसे। ईशान जी, बिजनेस करते करते सम्राट जी बस वैसा ही सोचते हैं और वही करते हैं। अगर हमारी वजह से आप दोनों के दोस्ती के बीच में कोई कड़वाहट आ जाए तो हम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाएंगे ईशान जी। आपको पता है, सम्राट जी ने हमारे हनीमून के लिए हिमाचल के हनीमून पैकेज लेकर रखा है। हमें कुछ नहीं बताया है। सरप्राइज गिफ्ट है हमारे लिए। ये तुम्हारे लिए, मेरे और कंचन की तरफ से। हनीमून पैकेज? क्या बात है दिवाकर भैया, हिमाचल? हाँ, ये आप वापस कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब आप ही बताइए, कहीं तो वो ये शो करते हैं कि वो हमें कुछ समझते ही नहीं।
और दूसरी तरफ हमारे लिए हनीमून के पैकेज ले रखे हैं गिफ्ट करने के लिए। अब बताइए, ऐसे इंसान को क्या कहे आप? तुम्हें कैसे पता कि उसने हनीमून पैकेज लिया है? वो हमने रूम के ड्रॉर में देख लिया था। उनसे कुछ बताया नहीं है, पर आपसे बता रहे हैं कि देखिए वो वैसे हैं। अगर हमने देखा नहीं होता तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो हमें हनीमून पे लेकर जा रहे हैं। और अगर शादी के बाद हमें कहीं नहीं लेकर जाते तो हमें बहुत बुरा लगता। बस अब सब ठीक है। अब हम उन्हें समझने लगे हैं। इसीलिए आपसे कह रहे हैं ईशान जी, उनकी बेरुखी पे मत जाइए। उनकी भावना बुरी नहीं है। प्लीज। आप लोग इन सब बेकार की चीजों में अपना काम भूल सकते हैं। जिसने सालों भर मेहनत करके खड़ा किया वो नहीं भूल सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दैट्स फाइनल।